मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। मोदी जी का इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है। अय मेरे सभी साथियों, ये जान लो, जाति जनगणना का जो रिजल्ट बाहर निकल के आया है, इससे मोदी जी काफ़ी घबराए हुए हैं। मोदी सरकार जाति जनगणना के आंकड़े छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि यह राज्य सरकार का मसला है। मगर ये इससे साफ जाहिर होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ हैं। जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ऊंची जात वाले लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। इसलिए इनको ये डर सता रहा है कि पिछड़े समाज के लोग अब अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। मगर ये धोखा देते हैं जनता को कि हम ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री। ये ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री नहीं, ये आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद की विचारधारा वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के लिए ये काम करते हैं। गोलवरकर ने एक किताब में अपनी कहा कि धोखे से अगर सस्ता कहीं मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो भारत की सारी संपत्ति एक या दो लोगों के हाथों में सौंप देना। इस वक्त भारत का यही माहौल है। रेल, हवाई अड्डा, तेल, जंगल, जमीन सब गौतम अडानी के हाथों में सौंपी जा रही है। ये गोलबर्ग की विचारधारा और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आए मेरे सभी साथियों, जो इन्होंने भारत का बुरा हाल किया है, वो कोई भी प्रधानमंत्री ना करेगा, ना करने के लिए सोचेगा। कि जो कोई भी प्रधानमंत्री आया, उसने भारत को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए काम किया। एक भारत में मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री आए जो इसको नीचा करने के लिए आए और अपने दोस्तों गौतम अडानियों को, मुकेश अंबानी को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए आए। सभी देश वालों को ये जान लेना चाहिए, जो भारत का बजट का पैसा है, चाहे हॉस्पिटलों का बजट का पैसा देख लो, चाहे रेलवे का बजट का पैसा देख लो, चाहे स्कूलों का बजट का पैसा देख लो, चाहे सेना का जो फौजी भाई हैं उनका बजट का पैसा देख लो, हर जगह का बजट का पैसा देख लो, चाहे किसी कृषि मंत्री किसान का बजट का पैसा देख लो, हर जगह पे कटौती की गई है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि सारी कटौती करके आरएसएस के हेडक्वार्टर बनवाए जाए और जगह जगह पे मंदिर बनवाए जाए, मनुवाद को लागू किया जाए, हर जगह पर जय श्री राम के नारे तुम्हें लगते दिखाई देंगे। ये कौन लोग हैं? इनके खातों में कहाँ से पैसा आ रहा है, इनके पेट में दाना कहाँ से आ रहा है? ये मोदी जी ही की देन है। ये हम सब गरीब जनता का टैक्स का पैसा है, जो हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे और अन्य जगह लगना चाहिए, मगर इसको ये मंदिरों में लगवा रहे हैं। जहाँ देखो वहीं, जिस जगह पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पर लोगों की तरक्की तो नहीं हो रही है, सिर्फ मंदिरों की ही तरक्की हो रही है। जो मंदिर में बैठे पुजारी हैं, उनकी तरक्की हो रही है। कहते हैं कि फलाने का सर काट के लाओ, 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे। इनके पास इतने ये पैसा आता कहाँ से? ये सब यही पैसा है जो चीन
और पाकिस्तान के द्वारा दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। हमें तो ये दिखाई देता है कि जो आरएसएस के संगठन है, इनमें पैसा कहाँ से आता है। ये चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों से आता है। हमें तो ये दिखाई देता है। इसकी जांच जब होगी जब ये भाजपा सरकार जाएगी। अय मेरे सभी साथियों, इन मंदिरों से ना मुस्लिम का भला होगा, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना पारसी, ना दलित, ना आदिवासी, किसी का भी भला नहीं होगा। इन मंदिरों से सिर्फ मनुवादियों का भला होगा, जो एक संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, अपना मनोवाद लागू करना चाहते हैं, हर जगह पर पिछड़े समाज को कमजोर रखना चाहते हैं। इससे हम सबको एकजुट होकर समझना है और इस भाजपा सरकार को हटाना है। उत्तर प्रदेश का तो इतना बुरा हाल है कि जाति भेदभाव इतनी जोर शोर से चल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, जब से ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण ये इस तरीके से घमंड में हो गए हैं कि पिछड़ी जाति वाले लोगों को समझते नहीं। जो हिंदू महासभा है, अगर धोखे से, भले की गलती इन्हीं की हो, अगर धोखे से कोई इनका मर जाए तो ये तुरंत पूरा गिरोह बना के पहुंच जाते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं। अभी प्रमोद यादव की हत्या की गई है इन मनोवादियों के चलते। उसमें प्रमोद यादव मारा गया और उसी को दोषी बना दिया गया। तो ये कहाँ का सच है? क्या वो भूत बन के लोगों को मार गया था? नहीं। जो लोग कह रहे हैं उसका घर गिराया जाए, अगर उसका प्रमोद यादव का घर गिराया जाए तो इन मनोवादियों का, ऊंची जात वालों को भी गिराया जाना चाहिए। सबसे पहले वही मारा गया था, उसके बाद इन लोगों ने मारा। जिन लोगों ने मारा गलत किया है, इसके ऊपर जांच हो और सख्त कार्रवाई हो। इसकी कोई भी तरफदारी नहीं करता, मगर गलत गलत है। ये हिंदू महासभा के लोग हुड़दंग मचा रहे। अय मेरे मुस्लिम भाइयों भी, आप सब लोग भी समझो इस भाजपा सरकार को। ये देश की गद्दार सरकार है। ये मदरसों पे इस वक्त बात करती है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। लैपटॉप हमें बाद में जरूरत, हमारे हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में कुरान रहेगा तब हमारा भला हो पाएगा। ये लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। ये जब देश के सगे ना हुए तो ये मुस्लिम कौम के सगे कहाँ से होंगे? ये वही शख्स हैं कि इन्हें हर मस्जिद में मंदिर ही दिखाई देता है, हर मदरसे में ही इलीगल काम दिखाई देता है। जहाँ पे मजारें बनी हैं वो इन्हें सब इलीगल दिखाई देते हैं, और जहाँ पे बड़े बड़े आश्रम बने हैं वो इन्हें इलीगल नहीं दिखाई देता है। उसमें जो गंदे काम होते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग कराते हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता है। यही मेरी सभी देशवासियों से अपील है, इस भाजपा सरकार को समझो। अपना भारत, अपना संविधान, अपने भारत का लोकतंत्र हम सबको मिलकर बचाना है। ये मनुवादी सोच वाले देश के पक्के दुश्मन हैं, संविधान के पक्के दुश्मन हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कितनी मुसीबतों का सामना करके इस संविधान को लागू किया और कराया। ये लोग 1925 से संविधान के दुश्मन हैं। ये चाहते हैं हर जगह पे मेरा ही कब्जा हो। अशोक सम्राट पूरे विश्व के शख्सियत थे। उनके समाज बौद्ध धर्म के लोगों को किसने मारा, ये इतिहास गवाह है। इन्हीं मनुवादियों ने मारा। बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर मठ थे सब इन्हीं मनुवादियों ने तोड़े। ये जान लो
मेरे सभी देशवासियों, इतिहास उठा के देखो और पढ़ो। मैं तो एक अंधा आदमी हूँ, मुझे पढ़ने का अब तो बिल्कुल यकीन नहीं कि हम कहाँ से पढ़ पाएंगे। अगर ठीक होते तो शायद पढ़ते, मगर आप सभी लोग पढ़ो और समझो ये आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद कौन सी विचारधारा है। ये देश में नफरत फैलाती है, भाईचारे को खत्म करती है, लोगों को आपस में लड़ाती है, मंदिर मस्जिद कराती है। ये महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के पुजारी, आज इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नाथूराम गोडसे अमर रहे के नारे लगाए जाते, ये मेरे देश के लिए दुर्भाग्य है। यही मेरी सभी साथियों से अपील है, इन भाजपाइयों की चाल को समझो और आगे बढ़ो। अपने भारत का संविधान, लोकतंत्र बचाना है, जब भी हमारा सुरक्षित देश रह पाएगा। हमारी यही सभी से सलाह है। हमारा यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर भी मौजूद हूँ, ट्विटर पे भी मौजूद हूँ। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मेरे इस ट्विटर फेसबुक पर हमें लाइक शेयर जो कुछ भी करना हो करना, मगर पहले मेरी बात को सुनना, समझ लेना, अपने दिमाग में उतार लेना कि मैं अगर गलत कहता हूँ तो बिल्कुल सपोर्ट मत करना, अगर सही लगे तो सपोर्ट कर देना। इसी बात को ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद।